नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुने। यह कहानी भक्त अनन्य और भगवान भोलेनाथ की है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही सुंदर कथा आप सभी के समस्त हम लेके आए हैं। अनन्य अपने माता पिता के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिता लकड़हारा थे और माँ घर में बेलपत्र और पूजा की सामग्री तैयार कर बेचती थी। घर में अत्यधिक गरीबी थी, लेकिन भक्ति का धन अपार था। अनन्य बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या कुछ यूँ थी। सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय का जाप, फिर शिवलिंग को जल चढ़ाना और बेलपत्र अर्पित करना। वो रोज़ गांव के मंदिर जाता, लेकिन मंदिर के पुजारी उसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि वह गरीब और मैले कुचैले वस्त्रों में आता था। अनन्य बिना किसी शिकायत के मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान का ध्यान करता। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, जल स्रोत खत्म हो गए। लोग त्राहिमाम करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, केवल भोलेनाथ ही इस आपदा में मुक्ति दे सकते हैं। गांव के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसी दौरान अनन्य ने संकल्प लिया, मैं उपवास करूंगा और तब तक जल नहीं पीऊंगा जब तक वर्षा नहीं होती। उसका यह संकल्प सुनकर सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अनन्य ने हार नहीं मानी। 7 दिन तक उसने केवल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कठोर तप किया। 7वें दिन घने बादल छाए, बिजली कड़की और झमाझम वर्षा शुरू हो गई। गांव में खुशियां लौट आईं। सभी ने इसे भोलेनाथ की कृपा माना, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह एक छोटे बालक की तपस्या का फल था। उसी रात मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया, अनन्य हमारा सच्चा भक्त है, उसका सम्मान करो। अगले दिन पुजारी स्वयं अनन्य के घर आए और बोले, हे बालक, भगवान शिव ने मुझे दर्शन देकर कहा कि तू उनका प्रिय भक्त है। अब से तू सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया करेगा। यह सुनकर अनन्य की आंखों में आंसू आ गए और दौड़ता हुआ मंदिर गया और भगवान शंकर की मूर्ति के आगे गिर पड़ा। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे तुच्छ बालक को अपना माना। अब मेरे जीवन में कोई दुख शेष नहीं। कुछ वर्षों बाद अनन्य की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब बचने की कोई आशा नहीं है। अनन्य रोता हुआ जंगल की ओर भागा, जहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था। वह वहीं बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, आप त्रिलोकीनाथ हैं, मृत्यु के भी अधिपति हैं। मेरी माँ की रक्षा कीजिए। आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। रात्रि को वहाँ तेज प्रकाश फैला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स अनन्य, तेरी भक्ति मुझे बाध्य कर देती है। तेरी माँ को जीवन दान देता हूँ, जाओ और चिंता मत करो। जब अनन्य घर लौटा, उसकी माँ स्वस्थ बैठी थी। वह देखकर गांव में फिर चर्चा फैल गई कि भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने मंदिर के बाहर घोषणा की, जो भी मेरा एक शर्त पूरी करेगा, उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। शर्त यह थी कि अगली पूर्णिमा की रात कोई भक्त शमशान में जाकर
पूरी रात बिना डरे ओम नमः शिवाय का जाप करे। सभी भयभीत हो गए, पर अनन्य ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। रात होते ही वह शमशान पहुंचा। वहां अजीबोगरीब दृश्य और भयानक आवाज़ें आने लगीं, पर अनन्य निर्भय होकर भगवान का जाप करता रहा। अचानक उसके सामने एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। वह रुद्र रूप में स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने पूछा, तू क्यों नहीं डर रहा बालक? अनन्य बोला, जब आप मेरे साथ हैं तो भय कैसा? स्वर्ण के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए आया हूँ। भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तेरी भक्ति अमर हो जाएगी और जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तेरे जैसे भक्तों की चर्चा भी होगी। वर्षों बाद अनन्य वृद्ध हुआ। एक दिन वह अपने लोटे में गंगा जल भरकर जंगल के शिवलिंग पर चढ़ाने गया और वहीं समाधि में लीन हो गया। उसके शरीर में दिव्य प्रकाश निकला और वह शिवलोक को चला गया। गांव में शिव मंदिर के पास एक नया मंदिर बनाया गया, अनन्येश्वर धाम। वहाँ प्रतिवर्ष भक्त शिव और अनन्य दोनों की पूजा करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में जात पात, धन दौलत, वेशभूषा और बाहरी आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। भगवान शिव भोले हैं, उन्हें केवल सच्ची भावना चाहिए। अनन्य ने ना तो कभी मांग की ना शिकायत, केवल श्रद्धा और प्रेम से पूजा की और भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आए। आज भी जब कोई भोलेनाथ के सामने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तब अनन्य जैसे भक्तों की स्मृति में भगवान मुस्कुरा उठते हैं। यह कथा केवल भक्ति नहीं, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की प्रकाष्ठा का उदाहरण है। यदि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा, सेवा और भक्ति करते हैं तो भोलेनाथ हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।